हेलो एवरीवन। दोस्तों मैं अरुण शर्मा, आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति के बारे में कि बिहार की राजनीति ने इस बार एनडीए सरकार की मुश्किलें दोबारा से बढ़ा दी। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखें। दोस्तों बात करते हैं नीतीश कुमार के बारे में, जिनको पलटू राम और सबसे ज्यादा यू टर्न मारने वाला आदमी का खिताब मिल चुका है। पर मजबूरी है बीजेपी की सरकार की, नरेंद्र मोदी सरकार की, कि उनके पास उनके बहुमत के आंकड़े इस बार नहीं बन पाए, तो उन्होंने नीतीश कुमार पलटू राम को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और जोड़ तोड़ करके गठबंधन की सरकार का उन्होंने नाम दिया और तीसरी बार अपनी शपथ ले ली। पर पलटू राम ने इस बार दोबारा से, उनके मन में क्या चलता है, शायद कोई भी पार्टी भापने में विफल रह जाती है। अब वो दोबारा से एक मांग का पिटारा भर के लेके आए हैं। उन्होंने संजय सिंह को अपनी पार्टी में दोबारा से एक अच्छा पद दे दिया है और उसके चलते उन्होंने दूसरे की कमान पे से बंदूक चलाने की सोची है और उसके सहारे उन्होंने बिहार को अलग दर्जा मांगा है। बहुत सारे मंत्रालयों का ढेर बना के उन्होंने मोदी सरकार को एक साइड लाइन इशारा कर दिया है। पर मोदी सरकार की दिक्कत ये है कि इतने सारे पिटारे को नीतीश कुमार के हवाले कैसे करेगी। कभी तो वो उप डिप्टी स्पीकर का पद मांगते हैं, कभी रेल मंत्रालय मांगते हैं, कभी बहुत सारी नई नई स्कीमें मोदी सरकार से झूमर मांगने की तैयारी कर रहे हैं। पर नीतीश कुमार की कितनी चल पाएगी, बीजेपी इससे बहुत चिंतित है, क्योंकि उनके पास इस बार जो सरकार बनी है ये उनकी नाक पे दम करने वाली सरकार है। भले ही उन्होंने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा हो, भले ही उन्होंने जीत के डंके बजाए हो, पर ये जीत के डंके इस बार उनकी जान को आफत बने हुए, क्योंकि अपना समर्थन, अपने बहुमत के आंकड़े से बीजेपी बहुत पीछे रह गई। कहा वो 400 का आंकड़ा पार करने की कगार पे थी, पर इस बार जो उनके आंकड़े धूमिल हुए उससे बीजेपी घिर गई और बीजेपी को पलटू राम ने अभी तक परेशान करके रखा है। नीतीश के मन में क्या है, कहीं वो दोबारा से इंडिया गठबंधन के नाम जैसा एक गठबंधन और ना खड़ा कर दें, क्योंकि ये भी उन्हीं की दी हुई देन है। इंडिया नाम की पार्टी कोई पार्टी नहीं थी, सब अपने अपने नाम से इलेक्शन लड़ते थे, कांग्रेस हो अखिलेश हो, सब अपने अपने नाम से थे। पर इंडिया नाम की पार्टी के गठन का सूत्रधार नीतीश कुमार ही थे। न्नीतीश कुमार को जब बीजेपी ने उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के लिए संबोधित नहीं किया, जिसकी उनकी डील हुई थी, उन्होंने राष्ट्रपति को जब उनको न्योता नहीं मिला तो उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ डंका बजा दिया और बोला कि ये भ्रष्ट सरकार है। इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया और उन्होंने उसी बीचों बीच एक नई पार्टी को जन्म दिया जिसका नाम है इंडिया नाम की पार्टी। इंडिया नाम की पार्टी में नीतीश कुमार ने काफी सारी मीटिंग अटेंड की। बिहार की सबसे पहली मीटिंग बिहार में रही, फिर मुंबई में रही, फिर दिल्ली में रही। ऐसी तीन चार मीटिंगों में नीतीश कुमार नजर आए। पर नीतीश कुमार को शायद धीरे धीरे आभास होने लगा था कि राहुल गांधी उनसे आगे निकल रहे हैं और उनका इस पार्टी में रहना भी शायद कुछ अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने बिहार में जाके इंडिया नाम की पार्टी को वापस मना कर दिया और दोबारा से बीजेपी में अपने हाथ संवार लिए और मोदी जी के चरण स्पर्श कर लिए। अमित शाह ने बार बार बिहार में डंके बजाए थे। उन्होंने कहा था नीतीश कुमार के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, पर कहते हैं राजनीति से बड़ा दल बदलू कोई है नहीं। अमित शाह की सारी बातें झूठी साबित हुई और उन्होंने नीतीश कुमार को गोदी में बैठा लिया और मोदी जी के सपने को पूरा कर दिया और तीसरी बार हैट्रिक लगवा दी। पर मोदी जी का सपना कितने दिन तक रहेगा ये पलटू रामों के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि नीतीश कुमार की जो मांग का पिटारा है वो आए दिन बढ़ता जा रहा है। नीतीश कुमार की मांग के चलते क्या बीजेपी क्या कर पाएगी, क्या बीजेपी उनकी मांग के पिटारे में शामिल होगी या उनको हाथ जोड़ देगी। फिलहाल नीतीश कुमार के मन में नई खिचड़ी पक रही है और उस खिचड़ी को नीतीश कुमार कैसे खाएंगे ये तो नीतीश कुमार जान सकते हैं। सारे दल परेशान है और अमित तक की अमित शाह, नड्डा और मोदी जी की नींद उन्होंने उड़ा के रख दी। कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया गठबंधन में दोबारा से उनकी दाल गल जाए और जो वो मांग लेके आए हैं ये मांग उनकी किसी भी सूरत में बीजेपी की सरकार शायद पूरा नहीं कर पाएगी, क्योंकि बीजेपी के पास और भी दल हैं, वो उनको क्या झुंझुना देगी। नीतीश कुमार ये सोच रहे हैं कि सबसे बड़ा दल उनका है तो उनको सारे पद मिल जाने चाहिए और नीतीश कुमार को पता है कि अब इस बार मोदी सरकार ऊंट के नीचे आ चुकी है। ऊंट और पहाड़ का जो मेल बना है ये कितने दिनों तक का है। क्या नीतीश कुमार दोबारा से बीजेपी का झुंझुना लौटा देंगे और क्या मोदी सरकार उनकी इन उल जुलुल जो भी नई नई बयानबाजी कर रहे हैं, जो जो डिमांड लेके आ रहे हैं, क्या मोदी सरकार अपनी सरकार को बचाने के लिए उनके लिए सारी चीज नौछावर कर देगी। अब देखते हैं क्या समीकरण बैठता है, क्या पलटू राम पलटी मारने से फिर बात जाएंगे।
या दोबारा से अपनी नई खिचड़ी पकाएंगे, या इंडिया नाम का एक गठबंधन और मोदी सरकार के लिए खड़ा भी कर सकते हैं। ऐसा उनका मानना है, ऐसी उनकी सोच नजर आ रही है, क्योंकि वो मोदी सरकार के साथ सरकार बनाने में कुछ दिन तो अच्छे अच्छे हंसते नजर आए थे, पर वो दोबारा से अपनी सर को खुजाते हुए और दोबारा से मन को बेचैन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब उनकी बेचैनी बीजेपी की सरकार के लिए किस रूप में पैदा होगी, बीजेपी सरकार जानती है। और क्या उनकी उलझ जुलझ मांगों को बीजेपी बर्दाश्त करेगी या उनको गिफ्ट के रूप में देगी, इस रुझान पे कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले ही बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखें। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।